लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एस.के. झा सर बुक के भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग सभी को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्य शक्ति ऊर्जा के चैप्टर को हम लोग कवर किए थे। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सभी को हम लोग क्वेश्चन को हल किए थे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गुरुत्वाकर्षण को कवर करने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में बता दें ये बुक जो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए बेहतरीन बुक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों दिया हुआ है। मैं तीनों को कवर कराने वाले हैं। अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए इनको हम लोग आज गुरुत्वाकर्षण को हम लोग देखते हैं। इनका क्वेश्चन एक नंबर है, वायुमंडलीय पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। वायुमंडलीय पृथ्वी से जकड़ा हुआ है तो किससे जकड़ा हुआ है? तो ये गुरुत्व बल के द्वारा जकड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2 नंबर है, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड क्या हो जाएगा? वे वेग किसी भी क्षण समान होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 4 नंबर है, गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? विषुवतीय वृत्त पर न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। पाँच नंबर है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो ये F/4 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, R त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? तो किसी पिंड का भार जो होगा वो शून्य होता है। क्या होगा? वो शून्य होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर है, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 हो तो क्या होगा? तो वो होगा F1 F2 बराबर होते हैं। F1 F2 बराबर होगा। 8 नंबर है, कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वो पत्थर क्या होगा? तो वो यदि वो डोरी टूट जाए तो वो पत्थर क्या होगा? तो वो पत्थर होगा वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा, यानी कि किसी दिशा में वो गति करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नौ नंबर है, किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रवों में रखा जाता है। वह पिंड D1, D2 तथा D3 घनत्वों के द्रवों में क्रमशः 1/9, 2/11 तथा
3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर, यानी कि D1 D2, इसके बाद होगा D2 D3। 10 नंबर है संबंध F बराबर GM मीटर बाय D² में राशि G क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राकृतिक का सार्वत्रिक नियतांक है। G क्या हो जाएगा? ये प्राकृतिक का सार्वत्रिक नियतांक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर है गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान क्या होगा? तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। ये पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। बारह नंबर है कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? ये तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना हो। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 13 नंबर है दो कोण कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा उनके बीच की दूरी r अपरिवर्तित रखे तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो उसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? वो ये 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 14 नंबर है किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है। जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा, तो कितना भार होगा इसका? ये हो जाएगा 2 न्यूटन हो जाएगा। 15 नंबर है भार का SI इकाई क्या है? भार का SI इकाई क्या होता है? ये होता है न्यूटन होता है। 16 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो एक ए नंबर में है पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमानों M1 और M2 जो कि दूसरे से r दूरी पर है के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात M:1:1 है। तो वहीं पर बी नंबर में न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम G सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है। सी नंबर में G सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। डी नंबर में G का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 17 नंबर है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो ये 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। 18 नंबर है विकल्पों में उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो कौन से? तो ये ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 19 नंबर है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है? तो ये 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 20 नंबर है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली जगह पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये उनके द्रव्यमानों के योग पर। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 21 नंबर है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उन
दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन दोनों पर क्या बल का प्रभाव पड़ेगा, तो वो हो जाएगा गुरुत्व बल 4 के गुने में कम हो जाएगा, 4 के गुने के कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 22 नंबर, दिए गए कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ए में दिया हुआ है दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणन का सीधा अनुपातिक है और दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही, हो जाएगा केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 23 नंबर है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है, तो यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 24 नंबर है यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घट जाएगा। क्या होगा, ये घट जाएगा। 25 नंबर है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है, तो जो क्या होता है, जो उनके द्रव्यमान के गुण के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 26 नंबर है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा, बल दोनों वस्तुओं के बीच बल 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। 27 नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल खाली जगह वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु उसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक के हर एक, प्रत्येक और हर एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। इनमें से गलत कथन कौन सा है, तो कौन सा है, तो यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। तो ये हो जाएगा इसका रॉन्ग आंसर। उनतीस नंबर निम्न में कौन सा ऐसे कथन असत्य है, कौन सा है, तो जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उनके मान के समान ही होता है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10⁻⁻1 न्यूटन है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सी नंबर। केवल डी, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 30 नंबर है एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी, तो किस पे कम दिखाएगी, तो ये जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाए तब। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 नंबर है जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो उसका क्या होगा, तो उसका वेग जो है वो 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 32 नंबर कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, तो कब कहा जाएगा, जब
इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, जब इस पर कोई केवल गुरुत्व बल कार्य करे। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 33 नंबर है, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडलीय नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि को चलने के लिए कि माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 34 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 35 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खाली जगह लागू होता है। तो कहाँ पर लागू होता है ये? तो ये लागू होता है वस्तुओं के किसी भी युग्म में, किसी भी युग्म में। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए नंबर है, चंद्रमा जी का मान पृथ्वी पर जी का मान बराबर है। बी नंबर में है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी गई दो वस्तुओं जिनका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रयोगशाला में ही सामान्य है। और वहीं पर डी नंबर में है, बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कौन सा सही है? तो ये कौन सा गलत है? तो ये केवल सी जो है ये गलत है। ये क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम केवल प्रयोगशाला में ही मान्य है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारे दैनिक जीवन में भी इसका यूज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 नंबर है, जी का मान खाली जगह के साथ बढ़ता है। तो जी का मान किसके साथ बढ़ता है? तो ऊंचाई की कमी के साथ, ऊंचाई में कमी के साथ। 38 नंबर है, जब किसी पिंड को विषुवतीय रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? उसका भार क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है, उसका भार बढ़ जाता है। 39 नंबर है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो कितना हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। 40 नंबर, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग खाली जगह है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 41 नंबर है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो ये करते हैं पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंध करने वाले नियम को। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 42 नंबर है, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात खाली जगह है। तो ये किसके समान है? तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। 43 नंबर है, एक भू-स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेगा? तो ये 24 घंटा समय लेता है। 44 नंबर है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। 45 नंबर है, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो कौन सा बल बनाए रखता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल। 46 नंबर है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है? इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल। 47 नंबर है, जब दो पिंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से
इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरे तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा? इनमें से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा? तो ये संभावित परिणाम नहीं होगा कि दोनों अंडे टूट जाएंगे। शायद जो तकिए पर गिराए जा रहे हैं अंडे वो नहीं भी टूट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 48 नंबर है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो माउंट एवरेस्ट पर जी का मान ग्रेटर देन जी है और माउंट एवरेस्ट पर जी का मान लेस देन जी है। तो एक गेंद, सी नंबर में है, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर पर सेकंड है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आते हैं, इसका वेग 150 मीटर पर सेकंड है। तो इसका कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा इसका केवल कथन बी और सी सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 49 नंबर है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो ये भारहीनता स्थिति में होता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान खाली जगह पर निर्भर नहीं होता है। तो किस पर नहीं होता है? तो ये नीचे गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान m पे, नीचे गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान m पे नहीं होता है। 51 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो यह ब्लैक होल के घूर्णन के सहायक है। यह ब्लैक होल के घूर्णन के सहायक है। 52 नंबर है, मुक्त रूप से गिरना केवल खाली जगह संभव है। तो किसमें संभव है? तो यह निर्वात में। 53 नंबर है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली जगह के कारण होते हैं। तो किसके कारण होते हैं? तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण। 54 नंबर है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये द्रव्यमान का केंद्र कहा जाता है। 55 नंबर है, जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलती है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ये भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है। 56 नंबर है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। 57 नंबर है, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण खाली जगह के अनुपातिक होता है। तो किनके अनुपातिक होता है? तो ये m/r स्क्वायर के अनुपातिक होता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। तो ये क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण के यहाँ पर ये MCQ पूरा समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला यूनिट में फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद।